व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं पाकी और सोफी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ये सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब आप इस कहानी को पूरा सुनोगे आपको बहुत मज़ा आएगा, तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर लेना। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, आपको मेरे सभी सोशल हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि सोफी और पाकी की दोस्ती हो जाती है। अब ये दोस्ती कहाँ तक जाएगी, क्या ये दोस्ती प्यार में बदलेगी या नहीं, चलिए देखते हैं। सोफी कहती है पाकी को कि कल तुम हमें ऋषिकेश घुमा देना। पाकी कहती है कि मैं अपने माँ बाप से बात करूंगी। फिर सूफी और ग्रेस होटल चले जाते हैं और पाकी अपनी दुकान में चली जाती है। और जब सूफी होटल जाती है तो वो काफी थक गई थी, इसलिए वो सो जाती है। और अगले दिन सूफी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज वो पूरा ऋषिकेश अच्छे से घूमने वाली थी। वो ग्रेस को भी उठाती है और दोनों अच्छे से तैयार होते हैं और वो सीधा नीचे पाकी की दुकान में जाते पाकी को ढूंढने के लिए। लेकिन वो दोनों जब नीचे जाते हैं उसकी दुकान के पास तो पाकी होती ही नहीं है। फिर सोफी कहती है अरे पाकी कहाँ गई, तो ग्रेस कहती है कि मुझे लगता है उसके माँ बाप ने मना कर दिया, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल सकती। ये सुन के सोफी थोड़ा उदास हो जाती है। फिर ग्रेस रेंट पे एक कार लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था क्योंकि जो कार बेच रहा था, जो रेंट पे दे रहा था, उसको अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रही थी। और ग्रेस जो हिंदी बोल रही थी वो हिंदी भी सामने वाले को समझ नहीं आ रही थी। और वो दोनों उससे बात कर ही रही थी कि तभी पाकी आ जाती है। पाकी को देख के दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सोफी कहती है अरे हमें तो लगा तुम आओगी ही नहीं। फिर पाकी कहती है मैं कुछ खाने का सामान लेने गई थी, इसीलिए थोड़ी लेट हो गई। तो फिर ग्रेस कहती है इसका मतलब कि तुम हमें ऋषिकेश घुमाओगी। तो पाकी कहती हाँ मैं जरूर तुम दोनों को ऋषिकेश घुमाऊंगी। फिर पाकी उस कार वाले से रेंट पे कार ले लेती है। और फिर सोफी को अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए ग्रेस ही ड्राइव कर रही थी। और सामने वाला सीट खाली था और सोफी और पाकी पीछे ही बैठे थे। और जहाँ जहाँ पाकी बता रही थी ग्रेस वहाँ पे जा रही थी। और ऐसे ही पाकी और सोफी और ग्रेस बहुत सारी जगह घूमते हैं। पाकी उन सभी को पहाड़ दिखाती है, बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाती है। और शाम की आरती भी जो घाट पे होती है वहाँ लेके जाती है और शाम की आरती भी दिखाती है। दोनों पाकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। सोफी तो पहले ही से ही पाकी से इम्प्रेस थी, अब ग्रेस भी बहुत ज्यादा ही पाकी से इम्प्रेस हो जाती है। और वो पाकी की बहुत तारीफ करती है और उसके कंधे पे अपना हाथ रख के कहती है कि तुम्हारी जैसी टूरिस्ट गाइड अगर मिल जाए सबको तो सब अच्छे से जगह घूम लेंगे। और जब सोफी देखती है कि ग्रेस ने पाकी के कंधे पे हाथ रखा है तो गुस्से से सोफी ग्रेस को देखती है। ग्रेस समझ जाती है और वो अपना हाथ पाकी के कंधे से हटाती है। और ये बात पाकी भी देख लेती है कि सोफी गुस्सा कर रही है। फिर पाकी सोफी को देखती है और वो शर्माती है। पाकी को शर्माता देख सोफी को भी शर्म आ जाता है। हालांकि सोफी शर्माने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकी को शर्माता देख सोफी शर्माने लगती है। और फिर ग्रेस पीछे पीछे चलती है और आगे सोफी और पाकी चलते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और छोटे से एक पहाड़ पे चले जाते हैं। और उस पहाड़ पे जाके पाकी और सोफी सामने का नजारा देखने लगते हैं। उस पहाड़ से बहुत अच्छा माहौल दिख रहा था। आसपास छोटी छोटी नदियां दिख रही थी, जो लोग पूजा कर रहे थे सभी दिख रहे थे, छोटे छोटे घर भी दिख रहे थे। और सोफी गौर से उन सभी को देखती है और फिर वो पाकी को देखती है और वो देखती है कि पाकी तो पहले से उसे देख रही है। फिर सोफी भी पाकी को देखने लगती है और दोनों एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देखते हैं और थोड़े करीब आ जाते हैं। फिर सोफी पाकी का हाथ पकड़ लेती है। फिर पाकी मुस्कुराती है। ग्रेस भी उन दोनों को कब से देख रही थी तो वो कहती है अरे हाथ ही पकड़ा है, कहीं एक दूसरे को किस्मत कर लेना। तो सोफी ग्रेस की बात सुन के हाथ छोड़ देती है और वो गुस्से से ग्रेस को देखते हुए कहती है ग्रेस तुम भी ना दूसरों को डिस्टर्ब करना कभी छोड़ना मत। तो ग्रेस कहती है अरे मैंने क्या किया, मैंने तो बस बोला ही ना। तो पाकी उन दोनों को झगड़ता देख कहती है अच्छा बस अब हमें शायद वापस चलना चाहिए, वैसे भी रात होने वाली और रात को ना पहाड़ पे रुकना नहीं चाहिए, जंगली जानवर आ जाते। तो पाकी की हाँ में हाँ मिलाते हुए सोफी कहती हाँ अब हमें चलना चाहिए। फिर वो तीनों नीचे जाते कार में बैठ के वापस आने लगते। वापस आते वक्त उन्हें कुछ दुकान दिखता है जिसमें बहुत सारे कुछ चीजें मिल रही थी। तो ग्रेस कहती है मुझे कुछ खरीदना है। तो सोफी कहती है अच्छा ठीक है। फिर तीनों कार से उतरते हैं और उस दुकान में जाते हैं। और उस दुकान से ग्रेस हाथ में पहनने वाला कड़ा और गले में पहनने के लिए एक माला ले लेती है। उसको खरीदता देख सोफी कहती मुझे भी लेना है। फिर सोफी एक कड़ा लेती है और वो पाकी को भी लेने के लिए कहती है। तो पाकी कहती नहीं मेरे पास है। तो उसकी बात सुन के सोफी उसके लिए कुछ भी नहीं लेती, लेकिन वो एक और
और एक्स्ट्रा कड़ा ले लेती है अपने साथ। उसके बाद तीनों थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं और कार में बैठ के होटल की तरफ चले जाते हैं। ग्रेस काफ़ी थक गई थी, इसीलिए वो कार पार्किंग में लगाती है और उतर के सीधा होटल चली जाती है। और कार में जितने भी सामान थे जो उन तीनों ने शॉपिंग किया था वो कार में रह जाता है। फिर सोफ़ी सारा वो डिक्की खोलती है और सारा सामान निकालती है और उसकी मदद पाकी भी करती है। दोनों की नज़रें फिर से एक दूसरे से टकराती है। सोफ़ी कहती है कि रुको मैं भी निकाल देती हूँ। तो वो सामान जब निकाल रही थी तो पाकी भी वो सामान निकालती है और दोनों का हाथ एक दूसरे से टच हो जाता है और दोनों को कुछ कुछ होता है। दोनों शर्माते हैं, लेकिन सोफ़ी नहीं शर्माती है। वो पाकी के क्लोज आने की, उसके होठों के करीब आती है, लेकिन पाकी हट जाती है और वो कहती है अच्छा अब आप चली जाना होटल, मैं जा रही हूँ दुकान। और ये बोल के पाकी चली जाती है और सोफ़ी उसे देखते ही रह जाती है। और सोफ़ी पाकी को तब तक देखती है जब तक पाकी सोफ़ी की नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। फिर जब उसकी नज़रों से पाकी ओझल हो जाती है तो सोफ़ी गाड़ी से सारा सामान निकल के होटल चली जाती है। और होटल में जाने के बाद सोफ़ी को आज रात नींद नहीं आ रहा था और जब ग्रेस उसके पास सोई थी वो ग्रेस को देखती है तो ग्रेस के अंदर उसे पाकी नज़र आता है, लेकिन वो खुद को संभालती है और वो जाके सोफ़े पे सो जाती है। और ऐसे तैसे करके करवटें लेके वो आज रात गुजार लेती है। अगली सुबह करीब 5 बजे के आसपास वो उठती है, तैयार हो जाती है। ग्रेस अभी सोई रही थी तो उसको वो उठाती नहीं है। उसके बाद सोफ़ी तैयार होकर वो सीधा पाकी की दुकान में जाती है। पाकी अपनी दुकान की पूजा कर रही थी और पास ही में एक तुलसी का पौधा भी था तो पाकी उसको पानी दे रही थी। पूजा करने के बाद पाकी जब पीछे पलटती है तो उसे सोफ़ी नजर आती है। उसको देख के वो थोड़ा डर जाती है और वो कहती है अरे इतनी सुबह सुबह क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? तो सोफ़ी कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे सुबह सुबह जो घाट पे आरती होती है वो देखना है, क्या तुम मुझे दिखाने ले जाओगी? तो पाकी थोड़ी देर को सोचती है और वो कहती है नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, कल भी मैं पूरा दिन अपने दुकान पे नहीं थी और अभी सुबह सुबह बहुत सारे कस्टमर आते हैं, मेरा भाई छोटा है उसे हिसाब किताब नहीं आता, वो नहीं संभाल पाएगा। तो सोफ़ी कहती है कि तुम्हारी मम्मी भी तो है दुकान पे, वो संभाल लेंगी ना? तो पाकी कहती नहीं नहीं उन्हें भी हिसाब किताब आता नहीं है। तो पाकी की ये बात सुन के सोफ़ी सीधा उसके दुकान में उसकी मम्मी के पास जाती है और उसकी मम्मी को कुछ पैसे देती है। उसकी मम्मी खुश हो जाती है और वो कहती है कि आंटी जी आपकी बेटी मुझे घाट पे घुमाने के लिए लेके जा रही है, ये पैसे उस लिए ही है। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ पाकी तू जा इसको घुमा दे। तो अपनी मम्मी की बात मानते हुए पाकी सोफ़ी को घाट के पास ले जाने लगती है। रास्ते में जब वो दोनों जा रहे थे तो सोफ़ी पाकी का हाथ पकड़ लेती है। पाकी नज़रें नहीं मिला पा रही थी सोफ़ी से, लेकिन फिर भी वो नज़रें मिलाती है और पाकी की नज़रों में बहुत शर्म नज़र आ रही थी। सोफ़ी उसको देखती है और उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो पाकी के गालों पे किस कर लेती है और वो कहती है अरे अभी मुझे किस मत करो, अभी हम आरती के लिए जा रहे हैं। तो सोफ़ी कहती है अच्छा आरती के बाद कर सकती हूँ क्या? तो उसकी बात सुन के पाकी कुछ नहीं कहती और वो जल्दी जल्दी जाने लगती है। फिर कुछ देर के बाद वो घाट के पास पहुँचते हैं और आरती शुरू हो चुकी थी और दोनों हाथ जोड़ते हैं और आरती को देखते हैं और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ देर के बाद आरती खत्म हो जाती है तो पाकी अपने दुकान की तरफ आने लगती है। सोफ़ी उसका हाथ पकड़ लेती है तो पाकी कहती क्या हुआ? तो सोफ़ी कहती अरे इतनी जल्दी नहीं जाना यार, मैंने तुम्हारी मम्मी को अच्छे खासे पैसे दिए, उस पैसे का थोड़ा निकाल तो लो। तो पाकी कहती है क्या कहना चाहते हो? तो सोफ़ी कहती है अरे मतलब मुझे थोड़ा और जगह दिखाओ ना, बस आरती देखा और कोई जगह नहीं है क्या जो तुम्हें पता हो? तो पाकी फिर कुछ सोचती है और वो कहती है चलो मैं तुम्हें ना एक अपनी फेवरेट जगह पे लेके जाती हूँ। कभी सोचा नहीं था कि उस जगह पे मैं किसी और को लेके जाऊंगी, लेकिन अब तुम कह रही हो तो लेके चलती हूँ। तो सोफ़ी कहती हाँ हाँ चलो ना। फिर थोड़ी देर चलने के बाद पाकी उसे एक पहाड़ पे लेके जाती है। वो पहाड़ थोड़ा छोटा था, उस पहाड़ पे बहुत सारे घर भी बने हुए थे और सोफ़ी वहाँ पे जाते जाते थक जाती है और वो रुक जाती है। फिर सोफ़ी कहती है कि वो जगह कहाँ पे है? तो पाकी कहती है बस थोड़ा सा, और पाकी उसे थोड़ी दूर लेके जाती है और वो एक छोटा सा पहाड़ था जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी देखभाल कोई कर रहा था। सोफ़ी जब उन फूल और उन पौधों को देखती है तो सोफ़ी का थकान यूं निकल जाता है। सोफ़ी उन फूल पौधों को देख के बिल्कुल खो जाती है और वो कहती है वाओ पाकी ये कितनी अच्छी जगह है और सही में तुम्हारी फेवरेट जगह है ना, तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है ना। तो पाकी कहती है कि ये फूल पौधे मैंने ही लगाए हैं और तुम्हें पता है यहाँ पे मैं तब आती हूँ जब मैं खुद को अकेला फील करती हूँ, जब मुझे कोई समझता नहीं है। और मैंने सोचा था कि जब मेरा कोई लाइफ पार्टनर बनेगा जिससे मैं प्यार करूँगी और जो मुझे प्यार करेगा मैं उसको यहाँ पे लेके आऊँगी। तुम्हारे से पहले यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ मैं ही आती थी अकेली, पता नहीं मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आई। तो सोफ़ी उसकी बात सुन के उठ खड़ी
होती है और वो पाकी के दोनों हाथ पकड़ लेती है और धीरे से अपने करीब खींचती है और पाकी की नज़रों में अपनी आंखें डाल के कहती है कि पाकी, तुमने कहा कि तुम यहाँ पे अपने स्पेशल पर्सन को लाना चाहती थी, कहीं तुम्हारे लिए वो स्पेशल पर्सन मैं तो नहीं हूँ? तो पाकी कहती है मुझे नहीं पता। तो सोफ़ी कहती है कि तुम्हें सब पता है, तुम ना बस इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही हो। देखो सोफ़ी, मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और लोगों के चेहरे देख के उनके चेहरे पढ़ लेती हूँ और तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। तुम्हें मेरे से प्यार हो गया, तुम मुझे पसंद करने लग गई हो, बस तुम ये मानना ही नहीं चाहती। उसकी बात सुन के पाकी सोफ़ी की नज़रों से नज़रें मिलाती है और इससे पहले कि पाकी कुछ कहती, सोफ़ी उसके होठों के करीब जाके उसको चूम लेती है और करीब कुछ देर उसे चूमते ही रहती है। चूमने के बाद पाकी उससे दूर हो जाती है और सोफ़ी से नज़रें नहीं मिलाती है तो सोफ़ी पाकी को गले लगा लेती है। फिर सोफ़ी कहती है कि क्या हुआ पाकी, कुछ तुम्हें महसूस हुआ? तो पाकी बहुत ही नर्म लहजे में कहती है कि सोफ़ी, मुझे बहुत कुछ फ़ील हुआ और जो मुझे फ़ील हुआ वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। तो सोफ़ी कहती बस यही तो प्यार है, प्यार शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो उसकी बात सुन के पाकी सोफ़ी को देखती है और वो कहती है आई लव यू सोफ़ी। तो सोफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है आई लव यू टू पाकी और वो ये बोल के पाकी को फिर से किस कर लेती है और उसे कस के अपनी बाहों में भर लेती है, उसे कस के गले लगा लेती है। और पास ही में जो फूल पौधे थे उसी में से सोफ़ी एक फूल तोड़ती है और अपने घुटने पे आके पाकी को प्रपोज कर देती है। पाकी बहुत खुश हो जाती है, उसकी ज़िंदगी का ये पहला प्यार था, उससे पहले ऐसा व्यवहार उसके साथ किसी ने नहीं किया था और वो खुशी खुशी वो फूल लेती है सोफ़ी के हाथों से और पाकी की आंखें खुशी से भर जाती है। सोफ़ी उसकी आंखें पोंछती है और उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहा था सोफ़ी वो पी जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। सोफ़ी की गोदी में पाकी बैठी थी और वो बहुत सारी बातें कर रही थी और अपने बचपन की भी बहुत सारी बातें बता रही थी कि कैसे उसने अकेलापन इतना झेला, कैसे वो अकेले इतने साल और दोनों को बात करते करते 10 कब बज जाते हैं ये दोनों को ही नहीं पता चलता। फिर पाकी कहती है कि अब शायद हमें चलना चाहिए, तो फिर सोफ़ी कहती है अच्छा चलो। फिर दोनों एक दूसरे का कस के हाथ पकड़ लेते हैं और नीचे उतरते हैं और थोड़ी देर के बाद दुकान के पास पहुंच जाते हैं। दुकान में उसकी मम्मी को देख सोफ़ी कहती है कि तुम्हारी दुकान को मम्मी संभाल ही रही है, तुम होटल चलो ना। तो पाकी मान जाती है क्योंकि वो भी सोफ़ी के प्यार में ही तो थी। फिर पाकी और सोफ़ी होटल के कमरे में जाते हैं। जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेस नहीं थी, तो फिर सोफ़ी ग्रेस को फ़ोन करती है। फिर वो ग्रेस कहती है कि मैं पास ही में कहीं घूमने के लिए आई हूँ, तुम कहाँ पे हो? तो सोफ़ी कहती है मैं होटल में हूँ। तो ग्रेस कहती है अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी 1 घंटे में। फिर कमरे में ग्रेस थी नहीं, सिर्फ 2 प्यार करने वाले, एक जिस्म 2 जान थे, इसीलिए सोफ़ी पाकी को अपनी बाहों में खींच के उसे बेड पे लिटा देती है और उससे प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है। दोनों पिलो फाइट करते हैं और पाकी सोफ़ी को गुदगुदी करती है, कभी उसके कमर को छूती है, कभी उसके गालों को, और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद सोफ़ी फिर से पाकी की आंखों में देखती है और उसके गर्दन पे किस कर लेती है। फिर पाकी भी सोफ़ी के गर्दन पे किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ निवस्त्र हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोनों का रूहानी रिश्ता तो था ही, अब जिस्मानी रिश्ता भी बन गया था। कुछ देर के बाद दोनों कपड़े पहन लेते हैं और पास में ग्रेस भी आ जाती है। ग्रेस कमरे में आती है, दोनों ने कपड़े पहन लिए थे। उन दोनों को देख के ग्रेस कुछ समझ जाती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर पाकी कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। फिर सोफ़ी कहती है कि फिर कब मिलोगी? तो पाकी कहती है जल्दी ही मिलेंगे। फिर पाकी नीचे चली जाती है और जब पाकी जाती है तो ग्रेस कहती है क्या चल रहा था ये? तो सोफ़ी कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं पाकी से कितना प्यार करती हूँ। तो ग्रेस कहती है हाँ तो क्या किया तुमने? तो सोफ़ी कहती है मैंने उसे प्रपोज़ कर दिया और उसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लिया। वो बहुत अच्छी लड़की है, मुझे लगता है कि उसकी जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। तो ग्रेस कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। पाकी के नज़रों में सच्चाई दिखाई देती है और वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। और ग्रेस जब पाकी की तारीफ़ करती है तो सोफ़ी को पाकी की याद आने लगती है। फिर सोफ़ी कहती है कि मुझे पाकी की याद आ रही है, मुझे उसके पास जाना है। तो ग्रेस कहती है क्या अभी तो मिली यार, अभी तो गई है, 2 मिनट हुआ है। तो सोफ़ी कहती है मुझे नहीं पता, मैं उसके पास जा रही हूँ। तो ग्रेस उसे रोकती है और वो कहती है अरे उसको काम भी करने दे यार, तू बस उसे परेशानी करते रही हो। तो सोफ़ी कहती है मेरी बंदी है वो, मैं उसे परेशान करूँ कुछ भी करूँ। तो ग्रेस कहती है अच्छा ठीक है जो तुझे सही लगे। शाम के 4-5 बज जाते हैं। फिर सोफ़ी तो वैसे ही सुबह से इंतज़ार कर रही थी कब वो पाकी को देखे। फिर जब 4-5 बज जाते हैं तो सोफ़ी नीचे जाती है और वो पाकी की दुकान में जाके
पाकी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो पाकी कहती है हाँ बोलो ना। तो सोफ़ी कहती है कि अकेले में कुछ कहना है। तो सोफ़ी और पाकी एक बड़े से पेड़ के पास चले जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे। फिर पाकी कहती है हाँ बोलो ना क्या कहना है। तो सोफ़ी पाकी का दोनों हाथ पकड़ती है, उसके दोनों हाथों पे चूमती है और वो कहती है कि मैं कल वापस कैलिफ़ोर्निया जा रही हूँ। ये सुन के पाकी का तो चेहरा ही उतर जाता है और उसकी आँखें नम हो जाती है और वो कहती है क्या तुम कल जा रही हो? अभी-अभी तो ज़िंदगी में खुशियाँ मिली थी, अभी तुम छीन भी रही हो। तो सोफ़ी पाकी के आँसू पोंछती है और उसे कस के गले लगा लेती है और वो कहती है मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, अब काम भी तो करना है ना और काम ज़रूरी है और वैसे भी मुझे इतने दिनों की छुट्टियाँ मिली थी, इसीलिए अब वापस जाना ज़रूरी है। लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं 1 महीने के बाद ज़रूर आऊँगी और लंबी छुट्टी लेके आऊँगी तुम्हारे साथ, बहुत टाइम स्पेंड करूँगी। तो पाकी संभलती है और वो सोफ़ी को कस के गले लगा लेती है और वो कहती है कि प्लीज़ सोफ़ी मुझे कभी धोखा मत देना, मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के बहुत सपने देख लिए और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगी, प्लीज़ तुम मेरे साथ लॉयल रहना और दोनों आगे चल के शादी भी कर लेंगे। तो उसकी बात सुन के सोफ़ी कहती है कि तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ लॉयल हो या नहीं, जो सच्चा इंसान होता है उसकी आँखों में ही सच्चाई दिखाई दे देती है और तुम्हारी आँखों ने मुझे बहुत कुछ कहा। फिर सोफ़ी और पाकी एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और फिर पाकी होटल चली जाती है और अपना सामान पैक करती है और रात को दोनों ऐसे तैसे करके बिताते हैं। ना सोफ़ी खुश थी और ना ही पाकी, क्योंकि सोफ़ी कल जा रही थी कैलिफ़ोर्निया। फिर अगला दिन आता है और सोफ़ी और ग्रेस नीचे जाते हैं, पास में टैक्सी भी खड़ी थी और पाकी उन दोनों को दूर से देख रही थी। तो सोफ़ी कहती है जाते जाते करीब नहीं आओगी? तो पाकी तुरंत दुकान से दौड़ के आती है और वो सोफ़ी को कस के गले लगा लेती है और दूर से उसकी मम्मी भी देख रही थी और वो कह रही अरे एक फॉरेनर से इतना क्या घुल मिल गई है। फिर ग्रेस कहती है कि पाकी हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, लेकिन फिक्र मत करो, अगले महीने आने का हमने प्लान भी बना लिया है। तो पाकी कहती है कि मुझे इंतज़ार रहेगा सोफ़ी तुम्हारा। तो सोफ़ी कहती है मुझे भी इंतज़ार रहेगा, लेकिन हम कॉल पे बात करते रहेंगे। और ये बोल के सोफ़ी कार में बैठ जाती है और वो शीशे से पाकी को तब तक देखती है जब तक कि पाकी उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। और फिर पाकी उसकी नज़रों से ओझल हो जाती है और सोफ़ी चली जाती है कैलिफ़ोर्निया और इधर पाकी राह तकते रह जाती है। और ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ आपको पाकी और सोफिया का लव स्टोरी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको कौन सा कहाँ पे पार्ट अच्छा लगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं इस चैनल पे ऐसी लेस्बियन लव स्टोरी अपलोड करते रहती हूँ।